स्टूडेंट क्लास 9th में देखते हैं सर्च में एक्सरसाइज 1.5। यहाँ कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर एज रैशनल है कौन इरेशनल है, आपको ये बताना है। नंबर 1 देखिए 2 रूट अंडर रूट 5। ये क्या है? ये तो अपने आप में एक सर्च है, ठीक है, सर्च है। और ये क्या है? 2 एक बाइनोमियल सर्च है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर में रूट सर्च क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो इस साफ से दिख रहा है कि ये क्या है? ये एक अपने आप में इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। नंबर सेकंड में 3 प्लस √23, ये ब्रैकेट बना हुआ है, माइनस √23। इसको सॉल्व तो कीजिए पहले। 3 प्लस √23 माइनस 23। देखो तो ये तो कट गया, क्या बचा? 3 क्या? ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। नंबर थर्ड में देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है कि 2√7/7 तो हमने आपको क्या बताया था कि ये क्या है? जैसे 2 है, √7 है, तो ये क्या है? ये इसका कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट है √7, तो ये कट जाएगा। √7 से √7 कट गया, 2/7 आया। ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए और वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लीजिए, तो आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आगे? यहां पर बोर्ड कह रहा है फोर्थ में कह रहा है कि 1/√2। 1/√2 ये भी क्या है? ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है क्योंकि 1/√2 है। और फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है? 2π। पाई भी इरेशनल नंबर होता है। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है, देखो पाई का मतलब होता है चाहे एक छोटा सर्किल हो चाहे एक बहुत बड़ा सर्किल हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको, और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो जो सरकमफ्रेंस होता है, ये जो घेरा है, सरकमफ्रेंस की जो लेंथ आती है, और डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं तो यानी जो इसका रेशियो होता है, चाहे वो बड़ा सर्कल हो चाहे वो एकदम छोटा सर्कल हो, सब में वो कांस्टेंट आता है। और जो कांस्टेंट टर्म आता है वह 3.14 एंड समथिंग ऐसे आता चला जाता है, तो इसी को कहते हैं पाई। तो पाई जो होता है ये एक तरह से इरेशनल नंबर है। तो 2π है तो इरेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर है भी, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको हम पाई को शर्त से नहीं कह सकते, इसे तो शर्त कह देंगे, ठीक। ये हो गया। और अब आइए सेकंड देखते हैं। यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है, सेकंड में सिंप्लीफाई करना है, तो ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। आइए देखिए 2 में हम कराने जा रहे हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, तो क्या है? ये 3 है प्लस है और √3 है, तो और ये इंटू 2 प्लस √2। देखो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करना है तो एक बार क्या करेंगे? इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। अब देखो 3 का हम √2 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो √2 देखो ये इसका कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, कॉफिशिएंट तो 1 मान लिया जाता है, तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3√2। अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी 2 का √3 में, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 2√3। अब ये याद रखो, देखो √3 का √2 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं,
तो मल्टीप्लाई हम तब कर सकते हैं जब दोनों शर्ट्स का ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2, यहाँ नहीं लिखा रहता तो इसका ऑर्डर 2 माना जाएगा। तो इस शर्ट्स √3 का ऑर्डर क्या है 2। और जब सेम ऑर्डर के शर्ट्स का जब मल्टीप्लाई होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम रहेगा तो कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेडिकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √6। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहां पर देखिए तो 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +√6 आ जाएगा। अब ये देखो बस, अभी इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सब अलग अलग है, जुड़े गए नहीं, क्योंकि यहाँ √3 है, ये √2 है, तो लाइक टर्म तो लाइक शर्ट तो कहीं है ही नहीं, ये हो गया, ये बन गया। और आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्या कह रहा है। और 2 हो गया, और ये 2 का फर्स्ट, ये सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि 3 +√3 3 -√3। ये तो देखो सेम है, 3 +√3 3 - तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे a + b × a - b, ऐसे फार्मूला पढ़े हो ना। तो क्या हो जाता है a² - b²। तो a - b² वाला फार्मूला पर आप इसको सॉल्व कर दिए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -√3 का ये हो गया स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। हाँ, अब √3 का स्क्वायर तो √3 × √3। तो हमने क्या बताया हुआ है आपको कि जब ऑर्डर सेम रहता है तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 × 3। लेकिन ये ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर क्या है सेकंड, दूसरे ऑर्डर का है, मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये पेयर बना करके फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यानी आप समझ लो कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 6। आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लीजिए, और नहीं तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है ये वाला, तो इसको आप दूसरे तरह से भी बना सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं देखते हैं। दूसरे तरीके से बनाने के लिए जैसे मान लीजिए 3 +√3 है और यहाँ पर 3 -√3 है। तो ऐसा करते हैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 9, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑप्शन 1 होता है, 3 √3 आ जाएगा। तो ये तो हो गया +-3 √3 आ जाएगा। और फिर इसी तरह इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √3 आ जाएगा। और देखो √3 से जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद 3 मतलब फ्री हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या मिलेगा, ये केवल आपको 3 मिलेगा। तो ये प्लस और माइनस से कट गया, 6 9 - 3, तो ये हो गया 6। देखिए दोनों तरह से वही आंसर आया है। सो कॉपी कीजिए तो नेक्स्ट उठाते हैं। आइए देखते हैं थर्ड, सेकंड का थर्ड में क्या कह रहा है कि √5 है और प्लस √2 है का होल स्क्वायर। आप एक फार्मूला पढ़े हो a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab, एक होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम, ये a है ये b है, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × ab, तो 2 × √5 × √2, यही फार्मूला से उसको सॉल्व किया, फार्मूला यूज किया। ठीक है, ये फार्मूला आप क्लास 7 में पढ़े ही हो। अब देखिए √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √5 × √5 2 टाइम्स। तो ये क्या होगा, रूट के ऑर्डर सेम है तो √5 × √5 हो जाएगा, तो ये 5 फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से 5 फ्री हो जाता है। याद रखो रूट अगर बना है और यहाँ पर क्या है पावर स्क्वायर है, तो ये भी अगर सेकंड ऑर्डर की है, इसका भी पावर 2 इसका भी, तो ये हो जाएगा फ्री हो जाता है। तो यहाँ से ये भी 2 फ्री हो जाएगा। और हमने आपको क्या बताया कि जब ऑर्डर सेम रहता है तो रेडिकंड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो +2 √10 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया 7 + 2 √10। ठीक, ये हो गया। और
अब आइए फोर्थ करा देते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो देखो सेम है ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो उस तरह a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया है, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, अभी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये जानते हैं ये फ्री हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा 2, यानी आंसर आएगा 3। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करा दिए और अब आगे देखते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लिए, समझ लीजिए, उसके बाद थर्ड नेक्स्ट डे कराएंगे। थैंक यू।